बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से हम आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। और ये मैनेजमेंट हाउस और CEO क्लब की एक छोटा सा एक काविश है, एक सोच है। और स्पेशली ये रमज़ान ट्रांसमिशन का हम आगाज़ किया हमने, और इसका जो कॉन्सेप्ट है, थीम है, वो रोशनी का सफ़र है। और ये डेली हम एक छोटे से किसी टॉपिक को हम रिलेट करते हैं माह रमज़ान के साथ, रोज़ों के साथ। और पिछले जो यस्टरडे टॉपिक वाज द सेल्फ मैनेजमेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा है टॉलरेंस, हाउ टू क्रिएट टॉलरेंस थ्रू फास्टिंग। और आज हमारी की जो मेहमान शख्सियत हैं, बल्कि हमारे अपने ही हैं, मैनेजमेंट हाउस के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हमारी लर्निंग ट्रेनिंग को देखते हैं, वो अज़हर बिलाल साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसे कि आपको पता चला कि ये एक माह रमज़ान की ये बरकत है कि हमने ये सेशन का आगाज़ किया है, ये रोशनी का सफ़र के नाम से सर। और आज उसके दूसरा एपिसोड है जो कि लाइव भी जा रहा है और लोग देखेंगे भी। आज का थीम है सर जी टॉलरेंस, और आज का कॉन्सेप्ट ये है कि हम टॉलरेंस को अपने माशरे में बहुत जो अदम बर्दाश्त का जो कॉन्सेप्ट आ गया है, तो माह रमज़ान के हवाले से जो फास्टिंग है, ये रोज़े हैं, उससे हम कैसे अपने इस टॉलरेंस के इस जज्बे को या इस वैल्यू को तो अपना परवान चढ़ा सकें। ओवर टू यू सर कि टॉलरेंस क्या है, और टॉलरेंस के पाकिस्तानी सोसाइटी में क्या चैलेंजेस हैं, ये लैक ऑफ टॉलरेंस क्यों हुआ, और आखिर में इसका पार्ट होगा कि इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं थ्रू फास्टिंग। सर ओवर टू यू सर। ये इससे पहले मैं जो बात कहना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच एजाज साहब, जो मैनेजमेंट हाउस का जो बुनियादी थीम है वो थीम है लीडरशिप डेवलपमेंट। हम कॉर्पोरेट लाइफ में जितने भी लोग हैं उनको की सक्सेस स्टोरीज़ को आगे लेके चलते हैं, यूथ को बताते हैं कि ये आपके जो एरियाज़ हैं, फ्यूचर टारगेट्स हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी ट्रेनिंग की एक्टिविटीज़ हैं, लर्निंग एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, उनका भी एक थीम है, वो ये है कि नौजवान नस्ल को तैयार किया जाए आगे के चैलेंजेस के लिए। ये जो रमज़ानुल मुबारक है, ये भी इसी तरह का एक ट्रेनिंग सेशन है, जो कि ट्रेनिंग सेशन हम अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के अंदर लेते हैं। अल्लाह ताला ने इस इंसान को जब पैदा किया तो इंसान को पैदा करने के साथ साथ उसकी हदायत का सिलसिला जो है वो जारी किया अंबिया और रसूल के सूरत में। और जैसे रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मशहूर आयत है जिसका तर्जमा ये है कि अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों के ऊपर फ़र्ज़ किए गए हैं, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा की सिफ़त पैदा हो। ये तकवा की सिफ़त है, ये तकवा की सिफ़त बुनियादी तौर पे ये है कि इसको अगर मैं अपने अल्फाज में कहूँ कि हर वो काम के जो अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक है, वो तकवा की रवश के अंदर आता है। और हर वो चीज़ के जो अल्लाह के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक नहीं है, वो तकवा के ऑपोजिट साइड के ऊपर आती है। तो ये रमज़ानुल मुबारक जो है, ये बुनियादी तौर पे एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जिस तरह हम बाकी लीडरशिप डेवलपमेंट के काम करते हैं, वो तमाम एरियाज़ एक लीडर के अंदर जो हो सकते हैं, वो सारे के सारे इस एक महीने को अगर सही अंदाज़ में ईमान और एहतसाब के साथ रोज़ों का एहतमाम किया जाए, तो सारे ट्रेड्स और कम्पटेंसीज हैं वो बाकायदा डेवलप होती। तो जो टॉलरेंस के हवाले से आपने बात की है, टॉलरेंस को बुनियादी तौर पे हम अगर इसका उर्दू तर्जमा दें तो वो एक बर्दाश्त है। लीडर क़ुव्वत बर्दाश्त का जो एक लीडर के अंदर होना ज़रूरी है, वो ये है कि आप अपनी टीम के अंदर जब काम कर रहे हैं, टीम को साथ आपने डेवलप भी करना है, साथ आपके चैलेंजेस भी होते हैं, आगे बढ़ने का जज्बा भी होता है, आपके टारगेट्स भी होते हैं, आपके KPIs भी होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो जज्बा और स्पीड आपकी होती है वो आपकी टीम की नहीं होती। हर लम्हे के ऊपर आपको टीम को डेवलप भी करना है, उनको टॉलरेट भी करना है, उनकी गलतियों को माफ़ भी करना है। और बंदा चूँकि अल्लाह ताला की तमाम सिफ़ात का थोड़ा बहुत निस्बत बंदे के अंदर मौजूद होती है, अल्लाह ताला की एक सिफ़त माफ़ करने वाला है, गफ़ूरुर रहीम है और माफ़ करने वाला है। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो अल्लाह ताला की इस सिफ़त को सामने रखते हुए माफ़ कर देते हैं, टॉलरेट कर देते हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी टॉलरेंस से जो है वो भरी हुई है, पूरी मिसालें मौजूद हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर तशरीफ़ लाए तो उनकी वालदा ने आपकी खिदमत में उस 10 साला बच्चे को पेश कर दिया कि यह आपकी खिदमत में के ऊपर मामूर रहा करेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी दिन तक हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस खिदमत के ऊपर मामूर रहे। और वो ख़ुद बताते हैं कि मैं जब 10 साल का बच्चा था
और 10 साल का बच्चा इतना ज़िम्मेदार नहीं होता। बेशुमार दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं तवक्कुआत के मुताबिक काम नहीं कर सकता था, और जो चीज़ मुझसे रिक्वायर्ड होती थी उसको कमा हक़्क़हू, उस ज़िम्मेदारी को अदा नहीं कर सकता था। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी उफ़ तक नहीं की और इतना टॉलरेट करते थे। और इसी सारी ज़िंदगी उनका तरीक़ाकार भी ये रहा कि अपने जो दाएँ बाएँ सहाबा किराम हैं, जो अपनी टीम है, उनको उस तरीके से ह्यूमिलेट करना। अगर कोई चीज़ किसी वक्त नसीहत भी करने की भी है जनरलाइज अंदाज में कि लोगों को क्या हो गया है कि इस तरीके से हो गया है, किसी एक आदमी को पिन पॉइंट कभी नहीं किया। आज हम अपने जो लीडर्स हैं उनको यही चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने तमाम लोगों को साथ लेके चलें, उनकी कॉम्पिटेंसीज़ को भी डेवलप करें, उनके साथ जो रेप्रिमेंट करना है उसका भी एक तरीक़ाकार है, उनकी जो काउंसलिंग है, उनकी जो कॉम्पिटेंसीज़ को डेवलप करने के साथ साथ उनकी बाकी चीज़ों की निशानदेही है वो भी इसी तरीके से करें। तो रोज़ा जो है वो बुनियादी तौर पे चूँकि आपकी क़ुव्वत बर्दाश्त को उजागर करता है, तो इस एतबार से मैं ये समझता हूँ कि रोज़े से बढ़ के कोई ऐसा टूल नहीं है कि जो आपकी टॉलरेंस को जो सही तरीके से इंक्रीज़ कर सकता है या इनकलकेट। अच्छा साहब, एक इस चीज़ पे रोशनी डालिए कि हमारा क्या इशू है कि हमारी सोसाइटी में इतने ज़्यादा लोग रोज़े रखते हैं, इबादतें करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, और जुम्मे को ख़ुसूसन तो मस्जिद में पाँव रखने की जगह नहीं होती। तो हम मुसलमान लोग हैं, मुसलमान मुल्क में रहते हैं, 90% प्लस 95% प्लस लोग मुसलमान हैं सारे इस मुल्क में। क्या वजह है कि वो बर्दाश्त वो जो आनी चाहिए थ्रू दिस, ये जो हमारे दीन इस्लाम है, तो वो नहीं आ पाती, नज़र नहीं आती। लोग दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते। बड़े बड़े सियासी लोग, बड़े बड़े आलम एक दूसरे के घर जाके गिरबान कर रहे होते हैं। इसकी क्या वजह है सर? इसको कैसे, ये अंदर क्यों नहीं गुजरता, हमारे अंदर क्यों नहीं जाता सर? देखिए जी, जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया ना, तो साथ ही शैतान को भी ये इख्तियार दे दिया, और अल्लाह ताला का और शैतान का जो मुकाबला और मुकालमा हुआ था उसमें अल्लाह ताला ने उसे कहा कि ठीक है, जो मेरे बंदे होंगे वो मेरी तरफ रहेंगे, जो तेरे गुमराह करने के ऊपर आएंगे तो वो तेरी तरफ हो जाएंगे। तो उस मुकालमे की बुनियाद पे अल्लाह ताला ने शैतान को इस चीज़ का जो है इख्तियार दिया कि वो वसवसा डाल सकता है हमारी ज़िंदगियों के अंदर। आप ये देखें कि ये जितनी सिफ़ात हैं ये सारी शैतानी किस्म की सिफ़ात हैं कि जो बहुत ज़्यादा हैं। कितने लोग हैं कि जो आपको नेकी और अच्छाई की तरफ बुलाने की कोशिश करते हैं। हमारे नफ्स ये बुनियादी तौर पे शैतानी नफ्स है, और इस एतबार से अगर आप देखें तो शैतान जो है उसका बुनियादी काम ये होता है कि आपको आपके हाजिर व मौजूद से मुतनफ़र कर देता है, आपको हसद के अंदर मुब्तला कर देता है, आपको दूसरे की ग़ीबत करने के ऊपर मुब्तला कर देता है। जितनी नेगेटिविटीज़ और डाउट्स हैं उनकी तरफ आपको राग़िब करता है। अच्छाई की तरफ बुलाने वाले कितने लोग हैं जो रोल मॉडल्स हैं जो आपको उस तरफ बुलाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम अपने साथ साथ इस चीज़ को भी देखें, जो नेगेटिविटी आती है वो एक शैतानी फ़ेल है, और अल्लाह ताला ने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दफ़ा ये बताया कि शयातीन जिनो इंस, ये लफ्ज़ भी आता है, शयातीन जिनो इंस, ये शैतान जिनों के अंदर भी हैं और ये इंसानों के अंदर भी होते हैं, या आपके दोस्तों के अंदर भी होते हैं। जो आदमी जिस दर्जे का मौजूद होता है उसके साथ उसी दर्जे और उसी सलाहियत का शैतान मौजूद होता है। मैं आम तौर पे अपने दोस्तों को ये कहता हूँ, एक आदमी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट किस्म का शैतान होता है। एक आदमी जो मुफ्ती और आलिम दीन होता है उसके साथ वैसा ही शैतान होता है। आपको पता है कि लॉजिक की बुनियाद पर शैतान ने अल्लाह ताला को चैलेंज कर दिया था, और वो लॉजिक की बुनियाद पर इसलिए किया था कि इस इंसान को मैं सजदा करूँगा जो कि मिट्टी से बना है, मैं तो आग से बनाऊँ। तो ये लॉजिकली अल्लाह ताला को टेक्निकली नॉक आउट करने का जो जसारत किसी ने अगर की इस कायनात के अंदर, तो वो पहली दफ़ा शैतान ने और इब्लीस ने की। तो इस एतबार से हमारे साथ जो नेगेटिविटी फैल रही होती है, हम अगर इस एक स्किल को उजागर कर लें, इस एक कॉम्पिटेंसी को डेवलप कर लें कि जहाँ भी कहीं को नेगेटिविटी आए तो हम समझ जाएँ कि हमारे दाएँ बाएँ शैतान का वसवसा है, और इसको आगे बढ़ते हुए आप देखें हमारी तालीमात भरी पड़ी हैं। कहीं भी हम सारे जन्नत की ख्वाहिशमंद हैं, सारे जन्नत मैं एक रिसेंटली एक दर्स के अंदर शरीक था, उसमें एक आलिम दीन ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जन्नत एक हाउसिंग सोसाइटी है, और हर हाउसिंग सोसाइटी के कुछ अपने SOPs होते हैं और रूल्स होते हैं। आप डिफेंस के अंदर जाते हैं तो डिफेंस की
प्लाट आपका होता है, लेकिन आपकी दीवार जो है 5 फुट से ऊपर नहीं बुलंद कर सकते, अपने ऊपर पाबंदी लगाते हैं। तो जन्नत की जो हाउसिंग सोसाइटी है, जन्नत की हाउसिंग सोसाइटी के अंदर गीबत नहीं है, वहाँ के ऊपर चोरी नहीं है, वहाँ पे कीना नहीं है, वहाँ पे बुग़्ज़ नहीं है। जितनी भी आपकी सारी वो चीज़ें कि जिनसे मना किया गया है, वो सोसाइटी उससे बिल्कुल पाक है। वो तमाम किस्म की अच्छाइयाँ जो हमें करने के लिए हुक्म दिया गया है, अहकामात हैं, वो सारी जन्नत का जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट है, वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड है। तो इस एतबार से अगर, और जन्नत में फिर हमारे साथ शैतान ने हमें, जिस तरह मैंने कहा ना कि उलमा को सही तरीके से उसी तरीके से वो ट्रैप करने की कोशिश थी। आज हमें ये बताया जाता है कि जिसने कलमा पढ़ लिया वो तो जन्नत में चला जाएगा। बनी इसराइल के साथ जो मुकालमे कुरान के अंदर मौजूद हैं, वो कहते थे हमने तो कलमा पढ़ लिया, हम तो जन्नती हैं, हमें तो अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है। और अल्लाह ताला अपने कुरान के अंदर कहता है कि क्या अल्लाह ताला ने तुम्हें कोई लिख के दे दिया है कि तुमने एक दफ़ा कलमा पढ़ लिया तो तुम जन्नत में चले जाओगे। तो उस आलिम दीन ने जो चीज़ वाज़े की, उसने ये की कि बिलाशुबा जिसने कलमा पढ़ लिया वो जन्नत में जाएगा, लेकिन जन्नत में जाने का एक आसान तरीका है, ईजी पैकेज है, और एक है मुश्किल पैकेज। आसान तरीका ये है कि इस दुनिया की ज़िंदगी को ऐसे जो है वो गुजारा जाए कि आपको जहन्नम का रास्ता ना देखना पड़े। अगर आप इस दुनिया के अंदर जो गलाजतें और जो गुनाह करके आप जन्नत के जाने का अगर तरीका करेंगे, तो फिर एक दफ़ा आपको जहन्नम में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपकी सारे गुनाहों को उस भट्टी में से ततीर करनी पड़ेगी, और फिर एंड पे जाके उन गुनाहों के हिसाब से आपकी ततीर करने के बाद आपको जन्नत जो है वो मिलेगी। तो उससे बेहतर ये है कि ये इजी पैकेज जो है, हम आजकल हर तरह इजी पैकेज के चक्कर में रहते हैं ना, इजी पैकेज और इंसेंटिव्स। तो ये आज का इंसेंटिव ये है कि इसी दुनिया के अंदर आप वो तमाम तरीक़ाकार उसको अडाप्ट करें जो कि जन्नत के अंदर रहने वालों के लिए जो SOPs हैं वो ज़रूरी हैं। तो फिर आपको वो मुश्किल पैकेज को जहन्नम के अंदर से जाके 10-15 साल गुजार के फिर आगे करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे तो एक लम्हा भी गुजारना जो बहुत मुश्किल है। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ईमान और एहतसाब के साथ रोज़ा रखता है वो अल्लाह ताला की रज़ा को पाता है। तो ईमान और एहतसाब ये है कि इस तरीके से हम रोज़े को अपने ऊपर फ़र्ज़ करें कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया है। ये हमारी ततीर अफ़कार के लिए, हमारे अमाल की इस्लाह के लिए, आइंदा साल अपने जो रवैये हैं उनको सही तरीके से इस नहज के ऊपर डालने की एक प्रैक्टिस है। तो अगर ये देखें रोज़ा, तो हम सुबह आजकल के हिसाब से 3:30 बजे के करीब रोज़ा बंद हो जाता है, और उसके बाद तकरीबन 6:45 बजे के करीब हमारी अफ्तारी है। हर वो जायज़ काम जिससे हम रुक जाते हैं महज इस बुनियाद पे कि अल्लाह ताला ने हमें इससे मना किया हुआ है, अगर हम इस रवश को हर वक्त एक महीने के बाद भी हर वक्त इस रवश को अपना लें, इस कॉम्पिटेंसी को डेवलप कर लें, हर एक्शन से पहले, हर सोच से पहले रोज़ा है। रोज़ा नज़र का भी रोज़ा है, कानों का भी रोज़ा है, आपके पाँव का भी रोज़ा है, आपकी सोच का भी रोज़ा है। अगर ये कॉम्पिटेंसी अपने अंदर डेवलप कर लें कि हर एक्शन से पहले ये सोचें इसमें मेरे रब की रज़ा क्या है, तो ये इससे बर्दाश्त भी आएगी, इससे नेकी भी आएगी, इससे बाकी तमाम मामलात के जो जन्नत के SOPs और कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक हमारा रवैया जो है वो बदलता चला जाए। अच्छा साहब, अगेन बहुत खूबसूरत ये बातें हैं और ये हम सुनते रहते हैं अपना सुबह दोपहर शाम, लेकिन हमारे रवैयों में, हमारे बिहेवियर्स में क्यों नहीं उतरती ये बातें? जब हम सड़क क्रॉस करते हैं इशारे का ख्याल नहीं रखते, जब हम गुफ्तगू करते हैं तो अपनी बात कहते हैं कि जी मेरी बात पहले सुनो, तुम्हारी बात मैं बाद में सुनूंगा। जब बच्चे होते हैं अपनी माँ बाप के साथ बात करते हैं तो वो उस लहजे का, अदब का, उसका बड़ापन का ख्याल नहीं रखते। जब बड़े होते हैं वो अपने बच्चों को इस तरीके से नहीं ट्रेन करते। तो ये अदम बर्दाश्त जो है ये तो आपके अंदर कुसायत कर चुका है। लेकिन ये जो बातें हम आपने बताई, ये बातें अच्छी हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी में ये क्यों नहीं होती है टॉलरेंस? ख़ासकर जो नई नस्ल का जो बच्चे हैं, जो मिलेनियल्स हैं हमारे, उनके अंदर तो बिल्कुल ही टॉलरेंस नहीं है। वो तो मी एंड मी के अलावा सोचते ही कुछ नहीं। उसकी वजह यह है कि हम चूँकि मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, हम कॉर्पोरेट कल्चर की हम जब बात करते हैं तो हम इस चीज़ को समझते हैं और इस चीज़ का शऊर है कि जैसे अफराद का रवैया होता है वही किसी कंपनी का कल्चर बन जाता है, और उस कल्चर के अंदर और उस कंपनी के अंदर हर नया आने वाला जो है उस कल्चर से मुतासर होता है। तो
तो मालूम क्या हुआ, मालूम ये हुआ कि तमाम लोगों का जो बिहेवियर और इज्तिमाई रवैया है वो कल्चर को डेवलप करता है, और वही कल्चर जो है वो नए आने वालों को मुतासिर करता है। तो हम अगर अपने ज़िंदगी के रवैयों को देखें तो हम अपने बच्चों के सामने जो बिहेव करते हैं वही बच्चे आगे रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। हमारे एक बहुत आलमी दीन गुज़रे हैं, बड़े शायर गुज़रे हैं, नईम सदीकी साहब। मैं उनकी एक किताब पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जब मेरे पहला बच्चा पैदा हुआ तो मैंने अपनी बीवी को कहा कि आओ आज मिल के अहद कर लेते हैं कि आइंदा हमने अपनी ज़ुबान से गंदी बात नहीं निकालनी। गाली तो बड़ी दूर की बात है, कोई गंदी बात भी नहीं निकालनी, इसलिए कि ये बच्चा हमारे रवैये को रिप्रोड्यूस करेगा। तो हम आज के ज़माने में अगर बरकत नहीं है तो उस बरकत की वजह यह है कि हम इधर उधर से हर चीज़ को मटीरियलिस्टिक अंदाज में उन सर्विसेज को जैसे हायर करने का हमें चस्का पड़ गया है, इसी तरीके से तरबियत को भी हायर करने की कोशिश करते हैं। तरबियत ऐसी नहीं है जो आप कहीं से परचेज़ करने से मिल जाए, किसी जगह पे आप इन्वाइस कर दें। जैसा बाप का बिहेवियर होगा बेटा जो है वो कम व बेश बाई एंड लार्ज वैसा ही होगा, जैसी माँ होगी बेटी वैसे ही होगी। हमने अक्सर देखा है बाज़ारों के अंदर कि और ये मौजूद है कि बाप माँ जो है उसका सर नंगा है तो बेटी ने सर डंपा हुआ है, और इसी तरीके से अदरवाइज़। ये अलग बात है कि एडल्ट जब हो जाते हैं तो अपना अपना रवैया, अपना अपना अमल, उसका हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहली दरसगाह और तरबियतगाह चूँकि आपका अपना घर है, तो जो हम अपने बच्चों को बताते हैं, जो हम बोते हैं, वही हम काटते हैं। तो हमारे माशरे में चूँकि इस चीज़ की एक कमी है, और फिर एक और बात भी है, बहुत बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं। हमारा मीडिया, हमारा आम रवैया वो नेगेटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करता है। आप ये देखें कि एक लफ्ज़ है खबरियत। खबरियत किसके अंदर होती है? खबरियत के अंदर नेगेटिविटी साथ शामिल है। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि कहीं किसी रोड के ऊपर आज मामूल के मुताबिक ट्रैफिक रही है, खबर इसी चीज़ की बनेगी कि एक ट्राली ने जो है वो मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। कभी पॉजिटिव खबर नहीं आएगी। खबरियत के अंदर ही नेगेटिविटी है। हमारे डेली के टॉक शोज़ हैं जो शाम को चलते हैं, उस प्रोग्राम की रेटिंग बहुत होती है जिस प्रोग्राम में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ चला जाता है। कितने प्रोग्राम हैं जो बड़े पॉजिटिव होते हैं, जिसमें नेकी की बात की जाती है, पाकिस्तान की नई नस्ल को अखलाकियात सिखाने की कोशिश की जाती है। तो अगर ये चीज़ माशरे में कमी है जिसका आपको भी एहसास है, मुझे भी एहसास है, तो हमें करना क्या चाहिए, व्हाट टू डू, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और वो सवाल ये है और उसका एक्शन प्लान ये है कि हमें अच्छाइयों को आगे परवान चढ़ाना चाहिए, ख़ुद रोल मॉडल बनना चाहिए, अपने बच्चों को सही सिमत के ऊपर उनकी रहनुमाई करनी चाहिए और अपने हिस्से का काम करना चाहिए। और इस एतबार से जब अपने अपने हिस्से का काम करेंगे तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला माशरे के अंदर जो रवैया भी तब्दील होगा। सर ये बर्दाश्त के पैदा करने के हवाले से, इस कल्चर को टॉलरेट करने वाले इसके हवाले से 3 अदारों का बड़ा रोल है। एक माँ बाप, एक उस्ताद और एक हमारी जो मस्जिद मौलवी, क्योंकि जब हम नमाज पढ़ते हैं जाके, जो हमारे हम इकट्ठे होते हैं। आपके ख्याल में क्या ये तीनों अदारे ये बर्दाश्त को डेवलप करने में, ये टॉलरेंस को डेवलप करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जैसा आपकी इस सवाल से पहले जो मैं चीज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि आजकल ना एक टर्म बड़ी पॉपुलर हुई है, सेकुलरिज़म। अच्छा, वो सेकुलरिज़म के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो ये हैं कि सेकुलरिज़म ये है कि आपको जो आपका दिल चाहे वो आप करो। मज़हब आपको मिलेगा तो सिर्फ मस्जिद के अंदर मिलेगा, मज़हब आपको मिलेगा तो फ़लाँ जगह पे मिलेगा, तरावियों के अंदर मिलेगा, वो आपको इस हिसाब से मिलेगा। हमने अपने मज़हब को भी इसी सेकुलरिज़म के हवाले कर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि हम अपने मज़हब को जब अपने तालीमी सेटअप से निकाल दिया तो तरबियत एक साइड पे हो गई, और अभी जो है वो मज़हब तालीम को अगर हम हासिल करते हैं तो एक जॉब के हवाले से हासिल करते हैं कि तालीमी और असरी तालीम और दीनी तालीम को हमने अलग कर दिया। जो असरी तालीम है वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर तरक्की की ज़ामन होती है, और जो दीनी तालीम है वो हमारी जो तरबियत का एहतमाम करती थी उससे हम बिल्कुल फारिग हो गए। इस एतबार से आज अपने आप CEOs के साथ रब्ता, आपका एक अपना फील्ड है, आप CEOs की अगर इखलाकी तरबियत, उनकी दीनी इल्म और दीनी हवाले से कभी उनको जज करने की कोशिश करें तो मुमकिन है आपको बहुत बड़ी मायूसी होगी।
बहुत बड़े सक्सेसफुल लोग, लेकिन दीनी एतबार से वो बिल्कुल पैदल होंगे। ये वो चीज़ है कि जिसकी बुनियाद पे हमने अपने मज़हब को मौलवी साहब के हवाले कर दी। हमने अपने मज़हब को जब मौलवी साहब के हवाले किया तो होता ये है कि कोई काम जो आप ओनरशिप लेके करते हैं अपने बच्चे के लिए, वो तो आप कर लेते हैं और उसको सिखा भी लेते हैं। आज हम अपने बच्चे की असरी तालीम के लिए जितनी तवज्जो से काम करते हैं, हम उसका एहतमाम कर लेते हैं। दीनी तालीम का चूँकि हमने एहतमाम नहीं करते, तो इस एतबार से हम अपने घर के अंदर कुरान शरीफ पढ़ने के लिए कारी साहब रखा हुआ है, जिसकी तनख्वाह उतनी नहीं होती जब आप अपने बच्चे के स्कूल की फ़ीस के साथ उसका मुवाजना करें। तो हर आदमी को ये ओनरशिप ख़ुद लेनी पड़ेगी। ये दीन मौलवी का दीन नहीं है, ये दीन बंदा मोमिन का दीन है। और बंदा मोमिन के लिए बड़ी सिंपल है, कुरान और हदीस। कुरान और हदीस का इतना इल्म हमें मालूम होना चाहिए कि जिसकी बुनियाद पे हम सही और गलत की तमीज़ कर सकें। ये दीन को मौलवी साहब की इजारादारी जब हम बना देंगे तो मोनोपली किसी चीज़ में भी आएगी, तो मोनोपली के जो बाई प्रोडक्ट्स और नुकसानात हैं वो आ जाएंगे। वो हमारे मज़हब के अंदर भी आ गए हैं। हम ये क्यों समझते हैं कि वाज़ नसीहत करने का काम हमने मौलवी साहब के ज़िम्मे लगाना है? हम अपने किरदार से क्यों नहीं वाज़ कर सकते? हम हदीस की आजकल तो बड़ी इंटरनेट के ऊपर और हर जगह पे ऊपर अवेलेबिलिटी है नॉलेज की। आप एक क्लिक करें तो आपको टॉलरेंस के ऊपर हदीस मिल जाएंगी, आप क्लिक करें तो आपको बच्चों की तरबियत के हवाले से चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम खुद चीज़ों को सीखें, ख़ुद अमली मुसलमान बनने की कोशिश करें। हम अमली मुसलमान बनने के लिए कोई तगदो नहीं करते हैं और हम ये समझते हैं कि हमारा बच्चा बेहतरीन मुसलमान हो जाना चाहिए। ऐसा मुमकिन नहीं। सर आगे चलते हैं, इसको आगे की तरफ लेके चलते हैं। रोज़ा जो है वो बेसिकली इंसान के अंदर एक तकवा और एक ये सलाहियतें खसूसियत पैदा करता है। और अच्छे लोग आज भी माशाल्लाह मिलते हैं हमें, अपना हमारे उसी वजह से ये सिस्टम चल भी रहा है। अगर सारे अगर नेगेटिव हो जाते, और हमारा मीडिया का किरदार तो बहुत ही नेगेटिव है, अच्छी चीज़ को बिल्कुल प्रोजेक्ट नहीं करेगा। और नहीं इवन के तकलीफ़ की बात यह है कि जो वो टीवी की एंकर्स या टीवी के नाचने गाने वाले लोग या इस किस्म की जो होती नेगेटिव बातें करने वाले, वो अब रमज़ान में हमें रोज़े की हिफाजत सिखा रहे हैं। वो एक सी है उल्टा एक कल्चर आया हुआ है। तो वो एक बड़े जो लोग थे वो कहीं चले गए हैं, वो तो नज़र भी नहीं आते वो, क्योंकि उनको ग्लैमर से ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि इस्लाम का ताल्लुक़ कोई दूर दूर से ग्लैमर से नहीं है। ये तो ज़िंदगी की सादा हकीकतें हैं। तो सर इस सारी चकाचौंध हमारे जो एक शॉर्टकट का रास्ता बन गया है, पाकिस्तान के अंदर एक माइंड सेट है कि जो भी चीज़ हासिल करनी है वो शॉर्टकट, वो लंबा रास्ता जो मेहनत का रास्ता है वो ख़त्म हो गया। तो सर ये शॉर्टकट मेंटालिटी को कैसे निपटा जाए? ये भी पार्ट ऑफ इंटॉलरेंस है सर। ये बिल्कुल पार्ट ऑफ इंटॉलरेंस है। बुनियादी तौर पे हम जो कि हमारी अखलाकी कदरें जानी वो थोड़ी डाइल्यूट हो गई हैं। हमारा जो बेसिक फ़लसफ़ा था वो ये था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर आदमी नेकी के मामले में और तकवा के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखे और दुनियावी मामले में अपने से नीचे वाले को देखे। तो और इसको कनात भी कहते हैं, इसको शुक्र भी कहते हैं। जब आप अपने से नीचे वालों को देखेंगे तो आप के अंदर शुक्र के जज्बात पैदा होंगे। अगर आप अपने से ऊपर वाले को देखेंगे तो आप हसद के जज्बात पैदा होंगे और एक डिप्राइव होने की आपकी कैफियत होगी और एक नेगेटिविटी आएगी। इस एतबार से अगर हम शुक्र का जज्बा पैदा करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें तो मेरा नहीं ख्याल है कि एक इंसान को जितना खाना चाहिए होता है, जितना ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं, वो हर एक को मैसर होती हैं। अगर वो आदमी उसी तरीके से शुक्र अदा करना शुरू कर दे तो अल्लाह ताला उसके दिन भी फेर देता है। आप अगर कुरान का गहरा मुताला करें तो ये जो जिनको हम कह रहे होते हैं ना कि बड़े अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, एक रवाज भी है कि एक खूबसूरत कोठी बनती है तो उसके ऊपर लिख देते हैं हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी। ये हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी जो है ये अल्लाह ताला कुछ लोगों को दे के आज़माता है और कुछ लोगों को ले के आज़माता है। सब्र और शुक्र के जज्बात जब आप पैदा कर देंगे अपने अंदर और इस चीज़ की अगर मिसाल अपनी ज़िंदगी से आप देना शुरू कर दें, आप बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा महरूमी वाली बातें ना करें, बच्चों को जो है वो सही अंदाज में गाइड करने की कोशिश करें। और गाइड बच्चों को क्या करना है, जो आपको बच्चों ने देखना है, तो उसी एतबार से मैं ऐसी मिसालें दे सकता हूँ कि जहाँ पे बड़ी महदूद इनकम के अंदर बड़े अच्छे अंदाज के अंदर लोग रह रहे हैं और कभी बच्चे भी अपने माँ बाप से इस चीज़ का तकाज़ा नहीं करते कि हमारी दुनियावी वो ज़रूरियात पूरी करें कि जो हमारे साथ वाले क्लास वाले जो हैं वो करते हैं। इसलिए उनको पता है हमारे माँ बाप जो हैं हक हलाल की रोज़ी करते हैं। माशरे का अलमिया ये है कि हम चूँकि बुनियादी तौर पर कब्र परस्त मेंटालिटी हमारी,
ज़िंदगी में हम लोगों की कदर नहीं करते। जब वो चले जाते हैं तो फिर हमें पता लगता है कि फ़लाँ भी बहुत अच्छा था, फ़लाँ भी बहुत अच्छा था। अल्लामा इकबाल, कायद आज़म और बेशुमार लोग जो हमारे इस खित्ते के अंदर रहे हैं, हज़रत दाता गंज बख्श, सैयद मौदूदी, ये जाने के बाद हम करते हैं। जब वो मौजूद होते हैं तो हमारे साथ ही होते हैं। वासिफ़ अली वासिफ़, आप उनके बड़े जो है वो मुतालिया करते हैं, आपके वो मुरब्बी हैं, पीर हैं। वो जब इधर होते थे तो चुबुर्जी में रहते थे, कितने लोग उनको आइडियलाइज़ करते थे। तो ये चीज़ है कि अल्लाह ताला ने ये बंदोबस्त हदायत का अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। अफराद आते चले जाते हैं और वो आते चले जाएंगे। अल्लाह ताला ने नबूवत का सिलसिला बंद कर दिया तो हदायत का सिलसिला बंद नहीं किया। ऐसे अफराद आते रहेंगे, क़यामत तक आते रहेंगे। सिर्फ ये है कि उनकी तलाश की जाए और अपने आप को और अपने हिस्से का काम जो है वो करने का अज़म करना चाहिए। बाकी सारे काम आप अल्लाह के ऊपर छोड़। आखिरी सवाल सर, आज के एक सेशन का इंशाल्लाह मंडे से ये अपना सिलसिला शुरू करेंगे दोबारा, टॉलरेंस के हवाले से और बर्दाश्त के हवाले से, और अल्लाह पाक के हमने इतनी खूबसूरत बातें की, कोई मैसेज फॉर द यंग पीपल, फॉर यंग जनरेशन, कि कैसे इनको कौन से ऐसे बिहेवियर्स, 2-3 एक्टिविटीज़ करनी है, अमल करना है कि इनसे अंदर ये टॉलरेंस पैदा हो। देखिए, जब हम टॉलरेंस के हवाले से अहकामात की बात करते हैं तो अल्लाह ताला ने वालिदैन के हवाले से कहा हुआ कि जब ये बुढ़ापे की उम्र को पहुँचें तो उफ़ तक नहीं करनी। अच्छा, ये जब उफ़ तक नहीं करनी, ये मैं जानबूझ के इसका तज़किरा इसलिए कर रहा हूँ, जब उफ़ तक नहीं करनी और उनकी हर वो बचगाना किस्म की बात उसको टॉलरेट करना है। इसका तज़किरा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम जिन माशरों से बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, उन माशरों में ओल्ड एज में वालिदैन उनके पास होते ही नहीं, और हम उन माशरों को बड़े आइडियलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, हमें से हर आदमी जानता है। ये माँ के कदमों के नीचे जन्नत इसलिए है कि माँ आपको दुनिया में लाते वक्त जो पेन बर्दाश्त करती है वो कोई और नहीं करता, और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और साथ वालिदैन वाली इस बात को भी आप ऐड कर लें तो इसमें ये बात भी मौजूद है कि आखिरी उम्र के अंदर, ओल्ड एज के अंदर, आपकी माँ आपके पास ही होनी चाहिए, वो किसी ओल्ड होम के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो नौजवानों को जो नसीहत है वो यही है कि अपने दीन की तरफ आएँ, अपने दीन को समझने की कोशिश करें, अपने दीन के अखलाकियात को अपनाने की कोशिश करें, अपने माँ बाप के वो नेगेटिव बिहेवियर्स को दलील बना के तो अपने आप को गुमराह न करें, बल्कि वो भी जो है वो इंसान है। अगर उनकी कमियां कोई रह गई हैं तो उनके लिए सदका जारिया क्या है कि आप नेक अमाल करें। हमारे वालिदैन में एक चीज़ है, वो जितनी भी उनके अंदर कमी और कोताही रह गई होगी दीनी एतबार से या अखलाकी एतबार से, एक चीज़ हम में से हर आदमी महसूस करता है, हमारे माँ बाप ने वो हमें सहूलतें और वसाइल देने की कोशिश की है जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद इंजॉय नहीं की। अगर हम उनसे ज़्यादा वसाइल इस दुनिया के इस्तेमाल कर रहे हैं, सहूलतें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें उन अखलाकी कमज़ोरियों को दलील नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अपने अमल की बुनियाद पे उस कमी को पूरा करना चाहिए, ताकि एक अच्छी औलाद जो है वो नेक अमाल करके सदका जारिया बने और अपने माँ बाप की उस कमी और कोताही को भी पूरा करने की कोशिश करें। अज़हर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपका आज के सेशन का बड़ी खूबसूरत, जैसे कि आपने देखा कि आज हमने टॉलरेंस की बात की, और हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे ये टॉलरेंस ये घर से शुरू होती है। अल्लाह ताला को अगर हम इसको अगर अपना लें, ये वाली जो रोज़ों की जो आदतें हैं जो रोज़ा हमारे अंदर डेवलप करता है, तो टॉलरेंस एक बहुत बड़ी एक हैबिट है, और इससे माशरे के अंदर जो खूबसूरती पैदा होगी, एक दूसरे की नागवार बात को सुनने का भी हौसला और बर्दाश्त पैदा होगी, तो सोसाइटी रियली एक हेवन बन जाएगी। वो हेवन जो अल्लाह ताला ने हमें नाम है दुनिया है, वो तो अगले जहाँ में जाके मिलेगी। जो हेवन हम दुनिया को बना सकते हैं इस बर्दाश्त के इस असूल को अपना कर, वो हम दुनिया में इस हेवन को इंजॉय कर सकते हैं। और आज का सेशन जो है हम क्लोज़ करते हैं इस दुआ के साथ, शफाक अहमद की, कि अल्लाह हम सबको आसानियाँ दे और हम सबको आगे ये आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दीजिए। और ये हमारा ये ज़रूर इसका साथ दीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए यूट्यूब के ऊपर CEO टुडे के टीवी पे जाके इसका फाइनल वर्जन जो एडिटेड वर्जन है वो भी देखिएगा। और इसी तरह मंडे को 3 बजे आपने इधर ही रहना है,
वापस हम इस पर लाइव भी चलेगा और इसका एक यूट्यूब पर भी चलेगा। तो अपने क्वेश्चंस को ज़रूर भी दीजिएगा, हमारे साथ पार्टिसिपेट कीजिएगा इस खूबसूरत रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको तौफीक दे। बहुत शुक्रिया।